I traveled with 80 complete strangers. Was it worth it or not? Let's find out. Experience बताओगे आपको genuine वाला? I was the one planning it, but हमने झूठ बोला घर वालों से. पहाड़ is तो मैं तो सोच रही थी कि अभी तो मेरी ट्रिप कैंसिल होने वाली है. अगर आपको क्या कि ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं. I think that happened with me and trust me guys मेरे साथ हुआ है. अपने बिस्लेरी के बॉटल्स लाके नहाया है कि वो भैया को खुद के जान की भी फिक्र नहीं है और भैया को तुम्हारे जान की मौत आ जाती है लोगों से बात करने के लिए. 8 बैग्स थे और हम 2 लड़कियां थे. इमेजिन द स्ट्रगल गाइस. मुझे साल में एक बार ट्रैवल करना होता तो मुझे आराम चाहिए. वाज नॉट आरामदायक एट ऑल. The worst day when she was literally crying guys. मेरे friends के झगड़े हो गए. Is it safe for girls to travel with complete strangers? I was not at all prepared for this. And it goes a little something like Hello beautiful people, my name is Prajakta. Welcome back to my YouTube channel. I'm so happy that I'm back again. Let me start by saying this, that I have watched 1,000 videos on this topic, but I have not found a genuine review on this, because either they were sponsored or I don't know, I did not feel like genuine review. ऐसा लग रहा था सबको पैसे देके या स्पॉन्सर ट्रिप देके सबने रिव्यूज दिए. मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ. इज इट सेफ और नॉट, या 80 स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे लगता है ट्रैवल करके, झगड़े होते हैं या नहीं, what are the bad things that happened with me. and trust me guys मेरे साथ हुआ है. मैं पूरे ट्रिप में बीमार ही थी. So मैं बताना चाहती हूँ ये चीजें. So stay tuned for it. So here I am making a genuine video so you could decide if you want to travel with strangers or not. So without any further ado, let's get into the video. Let me just talk about the first thing, why I did this trip. तो पहली बात तो मैं ये ट्रिप 1 साल से प्लान कर रही थी, ठीक है, एंड आई वांटेड टू ट्रैवल सोलो, बट अब्बा नहीं मानेंगे. माय मॉम स्ट्रिक्टली सेड नो. और मैं 1 साल से मेरी मम्मी को कन्विंस कर रही थी, बट रैंडमली मैं एक एंगेजमेंट में चली गई मेरे फ्रेंड के, और वहां पे मुझे मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड मिली एंड शी वाज लाइक, प्राजक्ता आई रियली वांट टू गो समवेयर. और मैं भाई मुझे भी जाना है. एंड मुझे लगा अभी मजा आएगा ना भिड़ो. मैंने उसको एक प्लान सजेस्ट किया. मैंने बोला तू सबको, मेरी मम्मी को बताना कि हम लोग तुम्हारी कंपनी की ट्रिप है एंड आप किसी भी दोस्त को भी ला सकते हो, लाइक +1 ला सकते हो. और ऐसे मैंने मेरे मम्मी को कन्विंस किया कि मम्मी उसकी ट्रिप जा रही है, देखो अभी मेरे साथ कोई तो है एटलीस्ट पहचान वाला. सो बस ये ऑफिस की ट्रिप है, हम लोग चले जाएंगे उसमें. बट गाइस, आई वॉज द वन प्लानिंग दिस एंटायर ट्रिप. और मुझे ये ट्रिप सिर्फ 15 दिन में प्लान करना था, क्योंकि हमें न्यू ईयर कहीं और मनाना था. हमें हिमाचल में न्यू ईयर मनाना था. सो आई वॉज द वन प्लानिंग इट, बट हमने झूठ बोला घर वालों से. तो दैट वॉज द स्टोरी बिहाइंड इट. उसके बाद मैंने सब कुछ प्लान किया, सब कुछ डिसाइड किया. हाँ, मैंने बाद में मेरे मम्मी को बताया सब कुछ, टिकट्स वगैरह बुक होने के बाद, कि नहीं मम्मी हम लोग सिर्फ दोनों जा रहे हैं 80 अजीब बोले 80 अनजान लोगों के साथ. माई मॉम वॉज रियली एज all Indian moms or parents will be very pissed off. but मैंने बोला था मैंने अभी पैसे भर दिए मम्मी, अब मुझे जाना ही पड़ेगा. मेरे को जाना पड़ेगा. So that is why I planned this trip with complete strangers. Let's get to the second point, that is the planning. So guys, हमें हमारा न्यू ईयर जो है कहीं बाहर सेलिब्रेट करना था. स्पेशली मेरा, आई लव 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 नॉर्थ इंडिया, आई लव हिमाचल प्रदेश. सो मैंने उसको बहुत कन्विंस किया. वो गोवा कर रही थी, बट मैंने उसको बोला कि यार पहाड़ इज, मैंने उसको कन्विंस किया कि हम हिमाचल प्रदेश चलते हैं, बहुत मजा आएगा. सो 31st के लिए प्लान करना था, और 31st को बस 15 या कुछ 10 डेज बाकी थे, 15 डेज ही हो गए. और मैंने लिटरली मेरा सर्च स्टार्ट कर दिया. हाउ आई प्लान्ड इट. सो फर्स्टली आई वेंट टू गूगल. गूगल को मैंने बताया कि आई वॉन्ट अ टूर पैकेज फ्रॉम पुणे टू मनाली. और फिर मैंने 2-3 मिनट स्क्रॉल किया, और उसके बाद मैंने गूगल बंद कर दिया और मैं इंस्टाग्राम पे आ गई और मैंने रील स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया. और वहां पे मुझे बहुत सारे ट्रैवल कंपनी के ऐड आने लग गए, और मैंने सबको मैसेज किया. लिटरली मैंने 20 लोगों को तो मैसेज कर ही दिया. इतना एफर्ट्स अगर मैं मेरे जॉब एप्लीकेशंस में ले लेती ना गाइस. एनीवेज, तो मैंने 20 से ज्यादा ही लोगों को मैंने लिटरली सबको मैसेज कर दिया. बट गाइज, यू शुड
मेक योर रिसर्च और देखना कि वो ऑथेंटिक है या नहीं। मैंने बहुत रिसर्च किया है, मैंने लिटरली सुबह रात दिन जाग के मैंने सब कुछ देखा है। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है गाइस? जो रियल है, जेन्युइन है, और जो आपके पैसे नहीं खाने वाले हो, इन शॉर्ट वही ऑथेंटिक होता है। तो मैंने वो वैसे बहुत सारे ट्रैवल कंपनीज ढूंढ के निकाले और मैंने एक लिस्ट बना दी। और मैं बता दूं कि 15 डेज ही रह गए थे, तो मुझे कहीं पे भी बजट में ट्रैवल करने के लिए मिल ही नहीं रहा था, सब कुछ बुक था। तो मैं तो सोच रही थी कि अभी तो मेरी ट्रिप कैंसिल होने वाली है। बट गाइज फाइनली मुझे एक जेन्युइन और अच्छा टूर टूर कंपनी, हाँ टूर कंपनी मिली। और अगर आपको भी कोई मतलब टूर कंपनीज के नाम चाहिए जो जो मैंने रिसर्च किए थे, बट दे वर फुल एट दैट टाइम, बट मुझे वो एक्चुअली वो जेन्युइन और अच्छे लगे। अगर मुझे मौका मिल जाता तो मैं उनके साथ ट्रैवल कर लेती। दिस आर द ट्रैवल कंपनीज विच आई फाउंड जेन्युइन, और मुझे उनका पेज बहुत अच्छा लगा था, एंड दैट इज हाउ आई प्लान दिस ट्रिप। तो गाइज मुझे बजट ट्रैवल करना था और हम दोनों का 20,000 का बजट था और हम उसके आगे बिल्कुल नहीं जा सकते थे। तो मैंने उसके अंदर ही ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे एक ये वाली ट्रैवल कंपनी है जिसके साथ मैंने ट्रैवल किया है, और वो टाइम पे 15,500 का पूरा 10 दिन का पैकेज था। आई थिंक इट वाज फॉर न्यू ईयर में इतने कम में बहुत अच्छा पैकेज था। तो वहाँ पे क्वाड शेयरिंग भी होता है, ट्रिपल शेयरिंग भी होता है, उसके हिसाब से प्राइजेस डिसाइड करते हैं। हमने क्वाड शेयरिंग लिए थे, तो हम लोग 4 लोगों के साथ रूम शेयर कर रहे थे। लड़कियां थी, आपको लड़के चाहिए हो लड़के चाहिए हो जो भी हो, हमने लड़कियों के साथ रूम शेयर कर दिया था 4 लोगों के साथ। सो दैट्स वाई हमें ये 15,000 में मिला। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि आप प्लीज 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 ऑथेंटिसिटी प्लीज प्लीज देखना, उनका पेज जाके देखना। पहले किसी ने रिव्यूज दिए हैं, उनकी वेबसाइट जाके देखना, आप आपकी रिसर्च करना प्लीज, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। और जो जेन्युइन कंपनीज है, मुझे लगता है वो कभी 100% पेमेंट नहीं मतलब मांगती है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज 100% पे नहीं करने बोलती है। आप पहले उनको 30%, 40%, 50% पे करते हो और फिर वहां जाके यू कैन पे द अमाउंट। ग्रुप का टूर्स में तो मैंने देखा है कि हमने 50% पहले भरा है और उसके बाद जाके हमने 50% भरा है। तो आप वो चीज देखना, ऑथेंटिसिटी। और स्कैम से प्लीज प्लीज बचना, क्योंकि ऐसे चीजों में बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं। व्हाट वाज इंक्लूडेड इन आवर पैकेज, अगर मुझे वो पीडीएफ मिल जाती है तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, मुझे अगर आ जाएगा वो पिन करने। तो नहीं तो फिर मैं आपको बता देती हूँ मैंने कहाँ ट्रैवल किया है और क्या क्या इंक्लूडेड था उसमें। अब मैं तो भूल गई हूँ क्या क्या इंक्लूडेड था, बट मैं यहाँ पे डाल दूंगी कि कौन सी चीज इंक्लूडेड होती है और कौन सी चीज नहीं इंक्लूडेड होती है। तो एक्टिविटीज वगैरह इंक्लूडेड नहीं होती है मोस्टली। राफ्टिंग इंक्लूडेड थी हमारे वाले पैकेज में, विच वॉज गुड। होटल स्टेज वगैरह, डिनर खाना पीना सब कुछ था। सो आई थिंक दैट इज वेरी गुड डील फॉर 15,000। मुझे बहुत अच्छा लगा ये डील। और मैं आपको मेरी जर्नी बताती हूँ 10 दिन में क्या 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 इंक्लूडेड था। तो हमारा मुंबई से सफर चालू होने वाला था, पुणे से मुंबई हमने हमारे पैसे से किया था। सो मुंबई से चंडीगढ़ उतरे हम। चंडीगढ़ में हम थोड़ा बहुत घूमे, आप मेरा ब्लॉग जाके देख सकते हो। उसके बाद वी डिड आवर ओवरनाइट जर्नी टू शिमला, और फिर शिमला में हम एक दिन रहे। फिर वी वेंट टू मनाली 2 दिन के लिए, वहाँ पे वी डिड ड्राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग सब कुछ। उसके बाद वी वेंट टू कसोल। कसोल में हमारा स्टे नहीं था, बस ऐसे ही घूमे मार्केट वगैरह। और फिर वी वेंट टू धर्मशाला एंड देन अमृतसर, गोल्डन टेम्पल वगैरह। उसके बाद हम आ गए। इसके बाद लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द पीपल आई मेट देयर। तो मुझे मेरे एज ग्रुप के लोगों के साथ ट्रैवल करना था गाइस, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल वेर ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स, या देयर वेर फैमिलीज, और मेरे जैसे बहुत कम, मेरे एज के बहुत कम लोग थे। सो एनीवेज मैंने ये लास्ट मिनट बुक किया था, सो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट लॉट फ्रॉम इट। सो उसमें 40% वेर 12th के बच्चे, 40% वेर फैमिली, एंड ओनली 10% वेर पीपल ऑफ माई एज। उससे भी कम हो गए, 10 लोग ही हो गए शायद मेरे एज के। आई एम समवन वेरी इंट्रोवर्टेड, मैं किसी से जल्दी से बात नहीं करती हूँ। मुझे मौत आ जाती है लोगों से बात करने के लिए। मैं ना नैना जैसी, मतलब YJSD में जैसे नैना होती है ना, शांत ऐसे एकदम, स्टार्टिंग में मैं ऐसी होती हूँ। बट अगर अगर मुझे किसी ने मेरे से बात की तो मैं गीत हो जाती हूँ, मैं इतनी बक 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 करती हूँ। बट तब तक मेरे को कंफर्ट होने के लिए बहुत देर लगती है, और मेरा हाफ टाइम तो कंफर्टेबल होने में ही गया। बट एनीवेज मेरी दोस्त मेरे साथ थी, शी इज एक्सट्रोवर्ट, तो उसने बहुत फ्रेंड्स बना लिए, उसकी वजह से मेरी भी फ्रेंड्स बन गए। तो यार दैट इज what it how it was. People were very nice, very genuine. जो टूर गाइड जो थे वो भी बहुत अच्छे थे, वो तो मेरे फ्रेंड्स हो गए। हम लिटरली, मुझे लग ही नहीं रहा था वो टूर गाइड है, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से चीजें बताई गाइड की, एंड वी एंजॉयड इट। द पीपल वेर नाइस। अगर आप सोच रहे होगे कि ग्रुप में जाके फुल YJSD जैसे नैना नैना जैसी थी और फिर बाद में आपको आपके दोस्त बन जाइए,
वो रियलिटी नहीं है गाइज। आपको ऐसे भी हो सकता है कि आपको पूरे ट्रिप में अकेला रहना पड़े। अब आप ये मान के बिल्कुल मत चलना कि आपको आपका बनी मिल जाएगा या आपको आपकी आदित्य मिल जाएगी, ऐसे कुछ नहीं होता गाइज। इधर इफ यू गेट गुड पीपल, गुड फॉर यू, इफ यू डोंट, प्लीज आपकी ट्रिप स्पॉइल मत करना, आप अकेले एंजॉय करना, क्योंकि आपने पैसे भरे, ठीक है। ऐसे बात करो कि ऐसे बात करने में मजा आ जाता है मुझे। सो द नेक्स्ट पॉइंट आई विल बी टॉकिंग अबाउट आर द क्लोथ्स। इफ यू वांट मी टू मेक अनदर वीडियो, सेपरेट वीडियो फॉर दिस, जो कि मुझे नहीं लगता जरूरत है, मैं बना दूंगी, बट इफ यू वांट आप कमेंट कर देना। एनीवेज, द क्लोथ्स यू शुड वेयर, द फर्स्ट लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर इज थर्मल्स। प्लीज गाइस, प्लीज अच्छे थर्मल्स में इन्वेस्ट करना। डिकेथलॉन से थर्मल लेना। मैंने नहीं लिया था वैसे तो, मैंने एक लोकल स्टोर से लिया था, बट दैट ऑल्सो वर्कड। और डिकेथलॉन से हीटर पैड मिलते हैं कुछ, तो मैंने नहीं लिया था, बाकियों ने लिया था। यू शुड वेयर इट। और गाइस गाइस प्लीज प्लीज, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, प्लीज ब्लैंकेट रखना। और अगर आप एसी में नहीं हो, प्लीज गाइस प्लीज, आप स्लीपर्स में ट्रैवल्स कर रहे हो, मेरा लास्ट मोमेंट हुआ था तो मैंने स्लीपर्स ही बुक कर दी थी। और सबसे बड़ी गलती जो मैंने की है ना, बहुत सारी गलतियां की है, आप मेरी गलतियों से सीखना प्लीज। तो अब ब्लैंकेट कैरी करना, अगर आप स्लीपर्स में जा रहे हो तो पक्का बाकी के कपड़े फेंक देना, बट स्लीपर्स में जाते हुए ब्लैंकेट कैरी करना। आप स्टाइल के लिए चाहिए तो एक पेयर ऑफ हील के शूज रखना। मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी जो भी मैंने लिए थे। जूडियो वाले जो 1000 वाले थे ना, दैट वाज परफेक्ट। विंटर्स में मिलते हैं वो, अभी बंद हो गए होंगे, बट वो वाले बहुत अच्छे थे, मेरे दोस्तों ने लिए थे, दैट वर गुड। सेकेंड, कीप पेयर ऑफ अ स्लीपर एंड शूज, स्पोर्ट्स शूज, ठीक है। अच्छे वाले जो स्लीप नहीं होते वैसे वाले चीजें रखना। और एक जैकेट लेना, एक कोट लेना स्टाइल के लिए, और जो भी कपड़े बाकी के ले लेना। और गाइस प्लीज प्लीज, जितना कम कैरी कर सकते हो बैग्स उतने करना। हमने लिटरली, हमारे आते वक्त 8 बैग्स थे और हम 2 लड़कियां थे। इमेजिन द स्ट्रगल गाइस। मेरे तो 3 बैग्स थे, ठीक है, मेरे दोस्त के बन गए थे 5 बैग्स। हमें पता है कितनी तकलीफ हुई है हमें पुणे से, मुंबई से पुणे आने तक, बट कैसे तैसे करके हमने कैब बुक किया। हमने ट्रेन, हम आते वक्त ट्रेन से नहीं आए, हमने कैब बुक किया हमारे लिए। सो जितना कम रखोगे बेस्ट रहेगा। या दैट वर द थिंग दैट वर इम्पोर्टेंट। और कुछ है क्या? एडवेंचर एक्टिविटीज में मैंने पैराग्लाइडिंग की, रिवर राफ्टिंग के, मैंने सारे एडवेंचर कर लिए, मुझे बहुत मजा आया, मैंने सब कुछ कर लिया। राफ्टिंग मुझे फ्री मिली थी हमारे पैकेज में। पैराग्लाइडिंग के लिए मैंने 3000 रुपए दे दिए थे। गाइज प्लीज, मैं ये बताना चाहूंगी, पैराग्लाइडिंग व्लॉग में मैंने ये मेंशन नहीं किया, इट इज नॉट एट ऑल सेफ। मैं बता रही हूँ, इंडिया में लोगों को कदर ही नहीं है दूसरे इंसानों की, मैं बता रही हूँ तुमको। क्योंकि अगर आपको करना है ना, आपके रिस्क पे करो। मैं जब ऊपर गई ना, मैंने सबसे बड़ी गलती की थी हील्स डाल के, मैंने बताया व्लॉग में। बट मैं जब ऊपर गई ना, आई जस्ट रियलाइज कि वो भैया को खुद के जान की भी फिक्र नहीं है और भैया को तुम्हारे जान की भी फिक्र नहीं है। तो तुम रिस्क तुम्हारे रिस्क पे करना, ये पैराग्लाइडिंग वगैरह मैंने भी मेरे रिस्क पे किया। वैसे देखिए, मेरे को 3000 रुपए मेरे वेस्ट नहीं करने, मैं जा रही हूँ पैराग्लाइडिंग करने। बट यार गाइज, इट इज नॉट एट ऑल सेफ। प्लीज प्लीज प्लीज, आप सेफ्टी इंस्ट्रक्शन पूछना, अगर सेफ्टी नहीं हो तो मत करना पैराग्लाइडिंग। राफ्टिंग के टाइम आई फेल्ट सेफ, राफ्टिंग वाज सेफ, राफ्टिंग में इतना कुछ नहीं लगा, राफ्टिंग वाज चिल, माय फेवरेट राफ्टिंग। मुझे डर ही नहीं लगा उधर। तो मेरे को स्विमिंग नहीं आती, पर मेरा कॉन्फिडेंस, वाओ। आप प्लीज एडवेंचर एक्टिविटीज सारे ट्राई करना, ठीक है, अगर वो सेफ हो तो। सेफ ना हो तो गाइज बिल्कुल 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 मत ट्राई करना। अब मैं जेन्युइनली आपको मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन बताने वाली हूँ, हाउ आई फेल्ट ट्रैवलिंग विद कंप्लीट स्ट्रेंजर्स। तो आप अगर मेरे व्लॉग जाके देखोगे तो मेरे व्लॉग में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। तो ये चीज मैंने बहुत गलत की। मैंने ना उनका पीडीएफ ठीक से पढ़ा नहीं, या मैंने चीजें ठीक से समझी नहीं। आप प्लीज उन वो जो भी भेजते हो वो ठीक से पढ़िए, समझिए। एंड मैं बता दूं कि आई एम नॉट अ ट्रैवलर। मैं साल में 1 या 2 बार ट्रैवल करूंगी, और मुझे अगर ट्रैवल करना है तो मुझे लग्जरी ट्रैवल अच्छा लगता है। आई डोंट लाइक चलना फिरना, मतलब थोड़ा बहुत चलना फिरना ठीक है, बट ट्रेकिंग वगैरह नहीं। मुझे साल में 1 बार ट्रैवल करना होता है तो मुझे आराम चाहिए होता है, ठीक है। और ये वाला वाज नॉट आरामदायक एट ऑल। तो मैंने वो पीडीएफ ठीक से पढ़ी नहीं, मैं बस एक्साइटमेंट में थी कि मुझे घूमने जाना है। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने डायरेक्टली उनको पैसे भर दिए, मैं चली गई। बट गाइज, ये सबसे बड़ी 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 वाली गलती है। आप प्लीज उनका पीडीएफ ठीक से पढ़ना। मैं पूरे पूरे टाइम आई डिड नॉट स्लीप एट ऑल, बिल्कुल नहीं सोई हूँ मैं। तो और आप देखना कि वहां पे ओवरनाइट जर्नी होती है, तो ओवरनाइट जर्नी, अगर आप सब जगह ओवरनाइट ट्रैवल कर रहे हो, वर्स्ट डिसीजन। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज आप, ओवरनाइट ज्यादा हो तो आई वुड सजेस्ट कि मत करना, क्योंकि वो बहुत थका देता है। मैं मेरा बताती हूँ, हम पुणे से मुंबई गए, उसके पहले दिन हम बिल्कुल सोए नहीं थे। उसके बाद मैंने सोच लिया ट्रेन में सो लूंगी, ठीक है।
हाउ इंटेलिजेंट आई एम। स्लीपर में हमको एक ही सीट मिली थी, हम दोनों को एक सीट शेयर करनी थी। हमने क्योंकि लास्ट मिनट बुकिंग की थी, हमें बहुत बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ रही थी। तो इमेजिन कितना हेक्टिक होगा। पुणे से मुंबई में ट्रैवल कर रही हूँ बिना सोए, मुंबई से चंडीगढ़ में ट्रैवल कर रही हूँ बिना सोए। फिर चंडीगढ़ हमें एक बस दी थी ट्रैवल्स की, उसमें मैं हमें चंडीगढ़ से शिमला जाना था, ओवरनाइट जर्नी, बिना सोए। अगर आप कहीं पे भी सो सकते हो तो दैट इज गुड फॉर यू। मैं कहीं पे भी नहीं सो सकती, मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रखा था। आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और गाइज गाइज वहां पे हीटर्स नहीं थे यार। और नहीं नहीं, शिमला के रूम में एक हीटर था, उसको तो हीट ही नहीं आ रही थी उससे। उसके बाद हम मनाली गए, फिर मनाली को भी राफ्टिंग ओवरनाइट जर्नी थी। उसके बाद हमने राफ्टिंग की। इमेजिन ओवरनाइट जर्नी बस में करने के बाद सुबह सुबह आपको राफ्टिंग कराने लेके जाते हैं, और उसके बाद राफ्टिंग के बाद हम होटल में चेक इन करते हैं और हमको बोलते हैं कि चलो अभी तुम रेस्ट कर सकते हो। थक गई थी। उसके बाद उसी दिन हमारा 31st का पार्टी था शाम को। तो हमें कुछ हम लोग रात भर सब खेलते रील्स बनाते, वैसे ही गया हमारा रात। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे था सोलंग वैली। भाई द वर्स्ट डे, मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया वो टाइम पे, बट दैट वाज द वर्स्ट। ऐसा लग रहा था मैं क्यों आई हूँ उस ट्रिप पे। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरा सोलंग वैली के साथ। गाइज तुम्हें बताया, बिल्कुल मत जाना अगर आप न्यू ईयर कहीं और सेलिब्रेट करने चाहते हो। प्लीज 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 मनाली मत जाना, क्योंकि इतनी भीड़ होती है ना वहां पे, इतनी ज्यादा भीड़ होती है ना, सब कुछ मिस हो जाएगा। 8 किलोमीटर चले हम लोग, मैं मेरे लाइफ में इतना नहीं चली होगी। 8 किलोमीटर ऐसे स्लोप पे चढ़ी हूं मैं, ठंड में, वो इतना बड़ा जैकेट डाल के। वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस। उसके बाद और इमेजिन मैं बुखार में हूँ, सर्दी में हूँ, 8 किलोमीटर चली हूँ। मैं ये बता दूं कि आप अगर इमेजिन कर रहे हो कि आपका बहुत लग्जरी ट्रैवल हो जाए, तो गाइज ऐसे नहीं है। मैं पूरा टाइम बीमार पड़ी हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल नींद नहीं थी वो वहां पे, और वहां पे बहुत ज्यादा ठंड थी। प्लीज 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 वार्म क्लोथ्स कैरी करना, और आप देखना कि आप बराबर सीजन में ट्रैवल कर रहे हो। दिसंबर में बिल्कुल ट्रैवल मत करना। जनवरी फरवरी, जनवरी कर सकते हो, बट दिसंबर के एंडिंग में न्यू ईयर के लिए मनाली बिल्कुल मत जाना। मैं बता रही हूँ तुमको, तुम सुन लो, क्योंकि अगर तुम गए ना गाइज, तुम मुझे बहुत मिस करोगे कि यार प्राजक्त तक का मान लेना चाहिए था। द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज हीटर्स गाइज। मैं तुम हीटर्स मांगना। और पता है तुम्हें एक चीज मैं बताती हूँ, मुझे बहुत फनी लगी। सारे मनाली के रूम्स में, धर्मशाला, सब होटल्स में एसी थे, ठीक है, और एसी में कूल सेटिंग है, बट हीटिंग वाली सेटिंग है ही नहीं, या हीटर्स है ही नहीं। मैं होटल वालों से पूछती हूँ, भाई तुम कौन से दुनिया में रह रहे हो? मैं हीटर यूज करने वाली हूँ या यहाँ के एसी यूज करने वाली हूँ। मैंने ना मैं मनाली में थी ना, तो हीटर्स पूरे चले गए थे, और वहां पे इमेजिन गाइज वहां पे ठंड गर्म पानी भी नहीं था। पूरे ट्रिप में मुझे गर्म पानी नहीं मिल रहा था, और मैं पूरे ट्रिप में मैं बिना नहाए नहीं रह सकती। तो मैं ठंडे पानी से नहा लूंगी, बट मैंने नहाया और मैं बीमार पड़ गई। तो तुम ऐसे मत करना, तुम होटल में जाके पहले इंक्वायरी करना कि वहां पे हीटर्स है, वहां पे गर्म पानी की सुविधा है, और बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने ये मिस कर दी, और मैंने ये हमारे ट्रैवल गाइड वालों को बता दिया। इमेजिन गाइस, और एक चीज, होटल में जब हम मनाली के रुके थे, वहां पे गर्म पानी नहीं था, और जो पानी था वो पूरा का पूरा गंदा था। मतलब उनका पाइपलाइन टूट गया था कुछ, तो वो जो गंदा था वो पूरा वो पाइपलाइन में मिस हो गया। तो हमने बिस्लेरी के बॉटल्स लाके नहाया है। सो दिस इज हाउ बैड इट इज व्हेन यू गो ऑफ ऑन सीजन, इन सीजन क्या बोलते हैं वो, तब जाते हो। तो प्लीज गाइज अवॉइड कि तुम ऑन सीजन जाओ और तुम ऑफ सीजन जाना। प्लीज गाइज, मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। आपको अकेला रहने भी पड़ सकता है, आप उसके लिए रेडी रहना। YGHD जैसा कुछ नहीं होता गाइज, आई एम टेलिंग यू। सो दैट इज वॉट माई एक्सपीरियंस वॉज वाइल ट्रैवलिंग विद कंप्लीट स्ट्रेंजर्स। लास्ट में मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी। फर्स्टली प्लीज आप देखना कि वो ओवरनाइट ट्रैवल ज्यादा नहीं है, और सेकेंडली देखना आप कम से कम स्ट्रेंजर्स के साथ ट्रैवल करो। 80 वाज अ लॉट फॉर मी। अगर हो सके आप सिंगल हो तो सिंगल लोगों के साथ ट्रैवल करो, फैमिली में हो तो फैमिली के साथ ट्रैवल करो, बट कम से कम इज द बेस्ट। थर्ड इज होटल रूम्स में जाके सबसे पहली चीज आपको पूछनी है, हीटर्स और गर्म पानी है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले भाग जाना, और उन ट्रैवल कंपनीज वालों को भी ये बता देना कि मुझे हीटर्स और गर्म पानी चाहिए। अगर नहीं होगी तो मैं वहीं से घर चली जाऊंगी, जो कि नहीं पॉसिबल है, तो उनको वो अरेंज करना ही पड़ेगा। बैग्स का अच्छे से ध्यान रखना, अगर आप स्लीपर्स में जा रहे हो तो अच्छे से बैग्स का ध्यान रखना आप। आई थिंक आई कवर्ड एवरीथिंग। एनीवेज, मैं लास्ट में 3-4 क्वेश्चंस हैं जो आंसर करना चाहूंगी, जो इंटरनेट पे ट्रेंडिंग है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इट सेफ फॉर गर्ल्स टू ट्रैवल विद कंप्लीट स्ट्रेंजर्स? आई वुड से डेफिनेटली 100% येस। मतलब मैं जिनके साथ गई थी मुझे बहुत सेफ लगा, मुझे एक भी मोमेंट पे अनसेफ नहीं लगा।
मुझे लगता है कि ग्रुप में जा रहे हो तो आप आपके ग्रुप आप अगर आपको सेफ नहीं लगता तो यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप लोगों के साथ आपका एक ट्रैवल गाइड होता है, आपको सेफ नहीं लगता तो आप उसके साथ जाके मतलब आप उनको कंसर्न कर सकते हो। बट आप अगर आप ट्रैवल सोलो कर रहे हो तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता, आपको सब खुद ही खुद संभालना पड़ता है। तो आई थिंक कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो और आपको एक सोलो एक्सपीरियंस चाहिए बट सेफ चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली ट्रैवल विद स्ट्रेंजर। इट इज 100% सेफ अगर आपका ट्रैवल गाइड और आपकी टूर कंपनी अच्छी हो तो। मैं जिनके साथ गई थी मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगी, दे वर सेफ बट एट द सेम टाइम मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी उनकी, मैंने ये वीडियो में बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर आपको उनके साथ ट्रैवल करते करते ऐसे लगे कि उनके साथ वाइब मैच नहीं हुई तो क्या? तो क्या? तो क्या? कुछ नहीं यार, आपकी उन लोगों से वाइब नहीं है, भाड़ में जाए वो, कुछ नहीं कर सकते आप। आप आपका ट्रिप एन्जॉय करना। और ऐसे होता है कि आपको बहुत जगह अकेले फ़ील होता है, बट अगर आपको स्ट्रेंजर्स मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं अभी 80 लोगों के साथ गई हूँ, ठीक है? तो मुझे एक ना एक इंसान तो मिलेगा ही, आपको एक ना एक इंसान तो मिलेगा ही और कोई नहीं मिलेगा तो आपका ट्रैवल गाइड आपके साथ होगा। तो अगर वाइब मैच नहीं हो रहा है ना, तो चलेगा, आप ट्रिप एन्जॉय करना, पैसे भरे, उसको पूरा-पूरा वसूल करना। अगर आपको अकेले वो डांस फ्लोर पे नाचना पड़े ना, अकेले नाचना। मैं इतना कॉन्फिडेंस दे रही हूँ जबकि मैं बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं कर रही थी। तो ऐसे होता है कि वाइब मैच नहीं होती बट आप आपकी ट्रिप स्पॉइल मत करना किसी और की वजह से। और एक चीज़ मुझे एक स्टोरी बतानी थी। एक लड़की से मिली थी ट्रेन में, वो दूसरे ट्रैवल कंपनी के थ्रू जा रही थी। हमारे ट्रैवल कंपनी बहुत अच्छे थे, दे वर टेकिंग केयर ऑफ अस। हमको पूछ रहे थे आपको क्या चाहिए? क्या आप कंफर्टेबल हो? आपको कुछ चाहिए नहीं? उनके ट्रैवल कंपनी में वो बेचारी अकेली ट्रैवल कर रही थी एंड शी वाज़ फीलिंग सो लोनली। मैंने उसको बहुत कंसोल किया बट ऑब्वियसली मैं उनके साथ ट्रैवल नहीं कर रही थी। बट मैंने उसको बहुत हौसला दिया बट शी वाज़ लिटरली क्राइंग गाइस। तो आप प्लीज़, प्लीज़ इस छोटी चीज़ के लिए आप अकेले हो, इसके लिए रोना मत। अगर आप अकेले आ रहे हो स्ट्रेंजर्स के साथ तो ये इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना कि आप अकेले आए हो तो अकेले एन्जॉय करना है आपको। ये उम्मीद मत रखना कि आप वहाँ पे दोस्त बनाने आओ, आप घूमने आए हो, ठीक है? तो अगर आप साल में 1 बार घूम रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुमको अच्छे लोग मिलेंगे तो मैं वो गारंटी नहीं दे सकती। आपको एन्जॉय करना है अकेले, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ट्रैवलिंग करते वक़्त झगड़े होते हैं? तो झगड़े होते हैं वहाँ पे। मेरे फ्रेंड के साथ मेरे फ्रेंड्स के झगड़े हो गए। मैं ऐसी इंसान हूँ जो जैसे दुनिया पीछे जल रही हो, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं बहुत चिल हूँ। आई एम अ वेरी, वेरी, वेरी चिल गाय, ओके? तो मैं बहुत ही चिल रहती हूँ, मैंने किसी से झगड़े नहीं की। थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं, वो झगड़े कर लेते हैं, बट मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो मैंने झगड़े नहीं किए। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप झगड़े करने वाले हो या नहीं। मैं बहुत चिल थी, अगर आप झगड़े करने वाले हो तो आपका डेफिनिटली किसी न किसी के साथ झगड़ा होगा। मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको वहाँ पे कम्फर्ट नहीं मिलने वाला है, तो यू हैव टू बी अनकम्फर्टेबल समटाइम्स। और या डिसएग्रीमेंट हो गए बट दैट डज़न्ट मीन कि आप एन्जॉय नहीं करते ट्रिप। आप अगर मेरे जैसे चिल गर्ल हैं, तो आप डेफिनिटली एन्जॉय करोगे ट्रिप। और एक चीज़ आई वुड लाइक टू मेंशन इज़ अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हो फर्स्ट टाइम सोलो तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप डेफिनिटली यू कैन ट्राई इट। अगर ऐसे भी होता है कि 80 लोगों के साथ इमेजिन आप ट्रैवल कर रहे हो, तो एक के साथ नहीं पटा, छोड़ दो, दूसरे के साथ पटाओ, तीसरे के साथ पटाओ। अगर आपको कोई नहीं पट रहा, तो कोई नहीं, आप अकेले रहो। एक और लास्ट क्वेश्चन, विल आई डू इट अगेन? द आंसर इज़ मेबी, बट 80% नो है क्योंकि मेरी बहुत हालत खराब हो गई है। पूरे पूरे एक्सपीरियंस में मैं लिटरली बीमार पड़ी हूँ, तो मेरी हालत बहुत खराब थी। अगर मैं ग्रुप ट्रैवल करती भी हूँ, तो मैं पहले मेरी रिसर्च करूँगी। इस टाइम मैंने बहुत लास्ट मिनट बुक किया था, तो मैंने कुछ अच्छे से रिसर्च नहीं किया था। सो या आई विल रिसर्च तभी करूँगी बट 80% ना ही है, 20% हाँ है उसके लिए। मैं चाहूँगी 80% जो भी मैं ट्रैवल करूँ, आई वुड लाइक टू ट्रैवल सोलो नेक्स्ट टाइम, उसका भी मैं व्लॉग करूँगी, उसका भी मैं एक्सपीरियंस बताऊँगी आपको जेन्युइन वाला। Yeah, that was it for the video. Like this video if you like it, comment down your thoughts below and subscribe to my YouTube channel. तब तक के लिए take care of yourself and एक minute. Bye.